नमस्कार साथियों। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर एवं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, वो है जीएसटी का विषय है। यानी आपकी रोज की जिंदगी में कुछ आए ना आए लेकिन जीएसटी जरूर आता है क्योंकि आपके हाथ में अगर ये पेन भी है या आप जो कोई भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, वस्तुओं का मसाले हैं, सब्जियां हैं, उनमें सब में क्या होता है, जीएसटी होता है। ठीक है। यानी बात करें तो जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब बात करें जीएसटी कब लागू हुआ, तो जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। और किस प्रावधान के तहत लागू हुआ, ये प्रावधान था 101 वाक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के तहत। या बिल देख लीजिए तो 122वां बिल। ठीक है। बिल क्या होता है, यानी जो बिल संसद में पेश किया जाता है उसका नंबर होता है। और जो कुछ बिल क्या होते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन जो संविधान संशोधन नंबर क्या होता है, जो पारित हो चुके हैं उनका नंबर होता है। तो कई बार ये बिल भी पूछ लेता है एग्जाम्स में। ठीक है। तो सबसे पहली बात होगी कब लागू हुआ। ठीक है। और सबसे पहले लागू हुआ था ये फ्रांस में, होता 1954 में। कहा, फ्रांस। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है। टाइप्स यानी टाइप्स बोले या उसके बाद बढ़े स्लैब्स की। तो टाइप्स होता है ये जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट के लिए जीएसटी, सीजीएसटी। ठीक है। और यूटी के लिए जीएसटी और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड, यानी दो राज्यों के मध्य अगर व्यापार होता है उस समय लगने वाला टैक्स। ठीक है। अब अगली बात करें स्लैब्स की, तो स्लैब्स में देख लीजिए स्लैब्स। ठीक है। 0%, 5%, 12% और 18% और 28%। ठीक है। जैसे देखा जाए तो इसके अंदर दूध हो गया, अंडे हो गए, कृषि हो गई, जो 0% स्लैब्स में आती है। उसके बाद इनमें अलग अलग रूप से जो वस्तुएं हैं वो निर्धारित की गई हैं। ठीक है। जैसे कि 0% में देखें तो दूध हो गए, अंडे हो गए। 5% में देखें तो चीनी हो गई, चाय हो गई। 12% में देखें तो आपके पास मोबाइल हो गए, सोप हो गया, साबुन हो गया। यानी 18% में देखें तो हेयर ऑयल हो गया, यानी सिर में तेल लगाने वाले हेयर ऑयल्स हैं वो हो गए। 28% में लग्जरियस आइटम हो गए, कार हो गया, सीमेंट हो गया, इस प्रकार के। ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी इसके साथ एडिशनल थिंग क्या है कि 28% है, उस पर सेस लगाया जा सकता है। यानी कर के ऊपर कर होता है ना, कि जैसे 28% जीएसटी है, उसके ऊपर ये 28% के ऊपर अगर उपकर लगाए अपन, जैसे कोई भी जैसे कल्याणकारी कार्य के लिए शेष लगाया जाता है, तो उसके ऊपर कर के ऊपर कर लगाए उसे क्या होता है, सेचन उपकर कहते हैं, शेष लगाया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया जीएसटी हो गया, स्लैब्स हो गया। ठीक है। कब लागू हुआ ये हो गया। अगली चीज बात करें तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है इसके लिए, जीएसटी काउंसिल। ठीक है। जिसमें एक हो गया सेंट्रल वित्त मंत्री होता है। ठीक है। प्लस विभाग का राज्य मंत्री होता है। प्लस जो राज्य हैं उनके सबके वित्त मंत्री होते हैं। वो कितने राज्य कितने अपने 28 हैं। ठीक है। प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके वित्त मंत्री वर्तमान में कितने हैं, 3 हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में जो सदस्य हैं जीएसटी काउंसिल के वो 33 सदस्य हैं। ठीक है। इसकी जो अवधारणा है वो 279 279 ए के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है। तो ये हो गई जीएसटी काउंसिल की बात। ठीक है। और एक चीज होता है जीएसटी, जो आईजीएसटी है उसका 269 ए के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन वाली चीज है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों के दिमाग में, कि जो ये जीएसटी है वो जैसे किसी भी जो सेम स्टेट में क्या होता है, 2 जीएसटी लगेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है। यानी सीजीएसटी यानी केंद्र का जो जीएसटी वो तो फिक्स है। ठीक है। उसके साथ जैसे स्टेट में होता है तो स्टेट एसजीएसटी हो गया, यूनियन टेरिटरी में तो यूटी वाला हो गया। आईजीएसटी कैसे हो गया, आईजीएसटी यानी एक जैसे राजस्थान में कोई चीज बनी और यूपी में जाके बिकी, यानी 2 राज्यों के मध्य व्यापार हो गया ना, तो उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी हो जाएगा। ठीक है। अब कंफ्यूजन वाली बात यह है कि जैसे 18% जीएसटी की बात आती है तो कुछ लोगों के दिमाग में यही रहता है कि 18% जीएसटी मतलब इन 18% सीजीएसटी लगेगा, 18% ही एसजीएसटी। ऐसा नहीं होता, यानी 36% जीएसटी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। 18% जीएसटी है वो कुल जीएसटी है, उसके अंदर क्या होता है कि इनके मध्य डिवाइड हो जाता है, 9% इनके मध्य
इसी प्रकार 5% में होगा, आधा इसमें आधा इसमें। जिस प्रकार से IGST लगता है उसमें आधा आधा हो गया, UT में उस हिसाब से। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ SGST और CGST का, ठीक है। 5% में भी आधा आधा हो जाएगा, 12% में भी, ठीक है, 18% में हो गया, इसमें 14 हो गया, ठीक है, 6 9 2.5 ठीक है। तो इनमें डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो मैंने पढ़ लिया कि GST क्या होता है, GST काउंसिल क्या होती है, कितने सदस्य हैं, कौन से संविधान की कौन से प्रावधान के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और बात करें GST की, तो GST कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन पर GST लागू होता है, ठीक है। तो कंडीशंस की बात करें अपन, ठीक है। तो पहली कंडीशन है अगर कोई भी बिजनेस है या कोई भी जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है, कोई वस्तु के उत्पादन में होता है, तो अगर उसकी जो वार्षिक जो टर्नओवर है वो 20 लाख से अगर अधिक है, ठीक है, तो वहाँ GST हो जाएगा, GST लगेगा, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति का जो वार्षिक टर्नओवर है वो 20 लाख से अधिक है तो वहाँ GST लगेगा। दूसरे नंबर पर बात आती है कि जैसे इंटरेस्ट रेट, यानी कोई वस्तु है वो एक राज्य में बनी और दूसरे राज्य में उसका बिक्री हुई, यानी राजस्थान में बनी और UP में जाके बिकी, यानी दो राज्यों के अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, दो राज्य के मध्य व्यापार होता है, उसके अंदर भी उस वस्तु के ऊपर भी GST लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन पर ऑनलाइन रूप में यानी E-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं काफ़ी, अमेजन है, फ्लिपकार्ट्स हैं, उन पर अगर कोई वस्तुएं अपन मंगाते हैं तो ऑनलाइन में जो खरीद बिक्री की जाएगी उस पर क्या होगा, GST लगेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई GST कहाँ किन कंडीशन में लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि कौन सी चीज़ें हैं जो GST से बाहर हैं, ठीक है, आज भी। तो वो चीज़ें हैं आउट ऑफ GST की बात करें, ठीक है। पहले नंबर पर देखिए पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल पर GST नहीं लगता है। दूसरे नंबर पे बात करें शराब, ठीक है, यानी शराब पर GST नहीं लगता है। तीसरे इलेक्ट्रिक, ठीक है, यानी विद्युत पर क्या होता है, GST नहीं लगता है। चौथे नंबर पे बात करें गैस, ठीक है, यानी ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर GST नहीं लगता है। उनका कारण है कि इन पर जो इनके संचालन में होता है, सरकार को बहुत ज़्यादा इनकी सुविधा उत्पन्न पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च का भुगतान करना होता है। तो अगर GST में लग जाएगी तो ये, जैसे पेट्रोल पर GST लगती है ना, तो ये 40 से 50 के बीच में मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा, सरकार खर्च नहीं लेगा। दूसरी चीज़ सरकार क्या है कि जैसे कोई वेलफेयर की काम होती है, कल्याणकारी कार्य होते हैं, तो उनके लिए उनको जो टैक्स चाहिए ना, तो ज़्यादा टैक्स का उत्पादन को जितना ज़्यादा वेलफेयर कर सकेंगे। तो वाइन क्या होता है, वाइन एक ऐसी चीज़ है जिसपे कई राज्यों ने तो 200% तक टैक्स लगा रखे हैं, यानी अगर इनको GST में डाल देगी तो इतना % टैक्स कहाँ से ला पाएगी, ठीक है। तो ये कमाई के साधन है किसके, सरकार की, यानी सरकार के कमाई के साधन कौन से हैं, ये हो गया। इसकी वजह से हालांकि ये चीज़ें हैं अभी तक तो GST में शामिल नहीं है, लेकिन आगे हो सकती है या नहीं भी हो सकती, इसका कोई पता नहीं, लेकिन संभावना ये है कि कभी नहीं होगी, क्योंकि ये कमाई के साधन है। इनको चीज़ों को कौन तो शामिल करता है, कौन नहीं करता है, वो होता है GST काउंसिल। वो अपने पढ़ा कि GST काउंसिल क्या होती है, इसके बारे में उनकी बैठकें होती है, बैठकों में। और एक चीज़ GST काउंसिल की बैठकें होंगी ना, उसमें 50% सदस्य मौजूद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो किसी प्रकार का जो निर्णय है कि कौन सी चीज़ को शामिल किया जाना चाहिए, किसी को बाहर निकालने देना चाहिए, उसका जो निर्णय लेती है वो GST काउंसिल लेती है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है GST नंबर, ठीक है, ठीक है। GST नंबर होते हैं, GST नंबर होते हैं 15 डिजिट के नंबर होते हैं, जो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, यानी 15 अंकों के नंबर होते हैं, जिसके माध्यम से अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको वो नंबर मिलते हैं। जिसमें जो शुरुआत के जो 2 नंबर हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बीच के जो 10 नंबर हैं वो आपके पैन नंबर होते हैं, पैन कार्ड के नंबर होते हैं। और लास्ट के जो 3 नंबर हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके यूनिक नंबर होते हैं, ठीक है, यानी अलग से नंबर यानी यूनिक नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया GST की जो पूरी कहानी हो गई। GST क्या होता है, GST कब लागू हुआ, GST काउंसिल क्या है, GST स्लैब्स क्या है, GST के टाइप्स क्या है, और इनके बारे में पूरी कहानी है। अगर क्लास या GST की जो आपको जानकारी है वो अच्छी लगी हो या इसके बारे में आपकी कोई राय हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस तरह के वीडियो और देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।